Hey guys, so welcome back to my YouTube channel, and today we are going to study one of the most favorite topic of all the examiners for our B.Pharm exams, and that is benzodiazepines. Yes, I'm talking about SAR of benzodiazepines. Now this question is very important and ये चीज़ सिर्फ बी फार्म में ही नहीं पूछते बट इसमें से MCQs जिपैट एंड नाइपर दोनों के लिए आते हैं. ओके, सो गाइस, दिस क्वेश्चन आई वांट यू गाइस टू get right and correct in the exam. So for that, I want your full attention to this video. And yes, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे then do press the like button and don't forget to subscribe to my channel because that will notify me to make such more videos for you. Okay, so without further ado, let us begin. Now benzodiazepines. So benzodiazepines का मतलब क्या है? तो ये first of all it is a class of a drug. Which drug? Sedative class of drug. Okay, sedative drug means क्या कि वो लेने के बाद ज़्यादा नींद आएगी. In simplest words अगर बोले तो that is sedative drug. Now sedative drug is benzodiazepines. Okay, चलो समझ गए हम. Next क्या है? What is this? GABA A. GABA A is what? It is a pentameric ligand gated chloride ion channel. Okay, अभी ये क्या complicated चीज़ बोल दी मैंने. So see, in simple words, GABA A है ना, वो पोटेंशिएट करता है सिडेशन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, फॉर द सिडेशन और फॉर हिप्नोसिस. ओके, ये एक क्या है? लिगांड गेटेड आयन चैनल है जो क्या होता है, मेम्ब्रेन पे एंकर्ड होता है. ओके, सी मैं आपको इन सिंपलेस्ट वर्ड्स आई विल शो यू. सी, से फॉर एग्जांपल दिस इज अवर मेम्ब्रेन. ओके, अगर ये मेरी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें दिस इज़ एन आयन चैनल विच इज़ अ लिगांड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल. ये गाबा ए है. नाउ दिस गाबा इज पेंटामरिक इन नेचर. क्या है? पेंटामरिक. नाउ ये है ना, पेंटामरिक इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड नो फॉर जिपैट एंड नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो गाइज उसकी नोट कर लीजिए आप, मेक अ नोट ऑफ इट. Okay, so GABA A is what? It is a ligand-gated chloride ion channel which will lead to what? Chloride influx. And जब chloride influx होगा, then sedation होगा. See, now what does this benzodiazepines do? It is an allosteric modulator at GABA A. मतलब ये GABA आयन चैनल है तो उस पे एलोस्टेरिक साइट हुई, नॉट एट द एक्टिव साइट बट ऑन द एलोस्टेरिक साइट this benzodiazepine is going to act. Okay, and वो क्या करेगा? It will promote chloride influx. अगर chloride influx होगा then क्या होगा? Sedation होगा. That is in short, benzodiazepine is what? It is a facilitator of GABA A. और एक चीज़ गाइस बता दूँ मैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स है ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं गाबा ए एंड गाबा बी के डिफरेंस में. सो दिस इज़ गाबा ए. जब हिप्नोसिस या सेडेशन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बेंजोडायज़ेपिन्स या ऐसा कोई हिप्नोटिक सेडेटिव ड्रग की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट गाबा ए एंड नॉट गाबा बी. गाबा बी क्या है? आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट फॉर नाउ जस्ट नो व्हाट इज़ गाबा ए. ओके, बिकॉज यहाँ पे गाबा ए इज़ इम्पॉर्टेंट. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद गाबा बी, सो लेट अस स्किप इट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. Fine. So GABA is related to what? CNS and hypnosis and sedation. बस आप उतना चीज़ याद रख लो आज, ठीक है. Now ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? I am telling you these things because you should understand and know what is benzodiazepine at first. Then we can understand what is SAR of benzodiazepines in a better way, right? That's why I am telling you all these things. Now जब भी SAR पूछते हैं ना गाइस तो उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, राइट? और ये स्ट्रक्चर देख के किसी को भी डर लगेगा, नॉर्मल इंसान को, कि क्या है ये. बट आई एम टेलिंग यू बहुत इजी है, सीरियसली ट्रस्ट मी गाइस, वेरी इजी है. ये कैसे होता है मैं अभी आपको सिखाती हूँ.
ये स्ट्रक्चर, जब आप ये स्ट्रक्चर अच्छा करते हो ना, एग्ज़ाम में अच्छा लिखते हो ना, तो दिस मेक्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर शायद सारे पॉइंट्स ना पढ़े, बट जब ये स्ट्रक्चर देखता है ना, तो वो एग्जामिनर जज कर लेता है आपको कि आपको कितना आता है, आप कितने पानी में हो. सो कुछ ना हो ना, तो मेक श्योर दिस थिंग इज़ वेरी नीट, प्रॉपर एंड अप टू द पॉइंट. दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू डू. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. कैसे हम ये स्ट्रक्चर को याद रखेंगे? सो नाउ सी, पहले तो क्या है, एक बेंजीन रिंग है, सिंपल, ठीक है. देयर इज़ वन बेंजीन रिंग. नाउ ये क्या है, एक हेप्टागॉन है. आप काउंट कर लीजिए. हेप्टागॉन मीन्स क्या, जैसे बेंजीन में क्या 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स है, दैट इज बेंजीन, राइट. बट जब हेप्टागॉन होता है तो उसमें 7 साइड्स होती है. लेट अस काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो इट इज़ व्हाट, अ हेप्टागॉन. फेयर इनफ. अभी हेप्टागॉन में क्या है कि पहले स्टार्टिंग में नाइट्रोजन है, फिर 1 2 3 बॉन्ड्स के बाद फिर से नाइट्रोजन है. ओके, दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन. फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में क्या है, आई विल शो यू, वेट. फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे दैट इज नाइट्रोजन. ओके, उसके बाद क्या है, ठीक है. अभी सेकेंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O, दैट इज़ अ कार्बोनाइल ग्रुप. सिमिलरली ये जो नाइट्रोजन है ना, उसके पास भी एक डबल बॉन्ड है, बट वो यहाँ पे नहीं है डायरेक्टली, यहाँ पे है. ओके, दैट इज बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ. सो डबल बॉन्ड तो दोनों के पास है, बट ये सेकेंड कार्बन पे है, दोनों के नज़दीक है डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे डायरेक्टली नज़दीक है, यहाँ पे कार्बन के नज़दीक ज़्यादा है, बट डबल बॉन्ड का लेन देन तो दोनों के साथ है, ठीक है. दैट इज़ यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे डायरेक्टली फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में होगा. फेयर इनफ. अभी उसके सब्सटीट्यूएंट्स, लाइक जब डबल बॉन्ड बना दिया ना, तो यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग बनानी है और फिर यहाँ पे एक बेंजीन रिंग बनानी है, सिंपल. अभी यहाँ पे बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने फिनाइल बना दिया, यहाँ पे मैंने हैलोजन ग्रुप ऐड कर दिया एक्स के फॉर्म में. ओके, एंड यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया इन द फॉर्म ऑफ आर. अभी एग्जाम में आप यहाँ पे ऐसे बाजू में लिखना, आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप, एक्स स्टैंड्स फॉर हेलाइड ग्रुप. दैट विल मेक मोर गुड इम्प्रेशन. ओके, तो ऐसा आपको लिखना है. लेट मी राइट ग्रुप ओवर हियर. ओके, नाउ कम्स टू नंबरिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, देखो, इट इज़ गोइंग इन दिस वे, क्लॉकवाइज जा रहा है. मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमको नाइट्रोजन पता होना चाहिए. ओके, सो नाइट्रोजन पे फर्स्ट आता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिर ये जो है ना, ये दो चीज़ें, ये दो डॉट्स, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस इन द नंबरिंग. ये याद रखना. ओके, तो उससे कंफ्यूज मत होना. कोई लोग यहाँ पे 6 कर देंगे, फिर यहाँ पे 7 8 ऐसा होगा, बट नो, दैट इज़ नॉट द केस. ओके, सो 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे. तो गाइस यहाँ पे हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक. ओके, एंड यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप आएगा. फिनाइल पे भी सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से स्टार्ट होगा ये 1 डैश 2 डैश. क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमने 1 2 3 ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, सो वी आर यूजिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश लाइक दैट. फेयर इनफ. तो यहाँ पे 6 डैश तक होगा. सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर. नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट इट ऑन योर ओन. पहले मैं लिखती हूँ and I want you guys also to write it down. So let me write it over here. Okay, so सबसे पहला I'll draw what, heptagon. For that मुझे पता है नाइट्रोजन होगा यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद ऐसा ना होगा. ओके, फिर आएगा ऐसा स्ट्रक्चर. ओके, एंड here I'll be having one benzene. Okay, you can count it or let me know if you have still any doubts.
ओके, अभी मुझे पता है पहले तो डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दूंगी, इसके कार्बन के ऊपर आएगा नज़दीक में, यहाँ पे डायरेक्टली आएगा. दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, आई क्रॉस चेक इट. दिस इज़ फिफ्थ, सिक्स्थ. ओके, तो सेवेंथ पे आई नो देयर इज़ अ हैलाइड ग्रुप. सो सेवेंथ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया. देन हियर आई विल बी ड्रॉइंग 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश. ओके, सो this is the thing. Yeah, this is an alkyl group. Okay, fair enough. So this is the basic structure of benzodiazepine. I hope so you are getting it. Now what next? So abhi benzodiazepines ka basics you know the structure. Now let us directly jump to benzodiazepines SAR. So let us directly move now towards SAR. Okay, of benzodiazepines. I have drawn it again over here. So आपको पता चले, सबसे पहले हम SAR को ना सिंपल बना देंगे. वी विल मेक इट मोर सिंपलर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सब्सटीट्यूएंट्स. फेयर इनफ. तो यहाँ पे पहला X की बात करते हैं हम लोग. An electronegative substituent is required at position 7, right? Electronegative substituent means what? Electron attracting groups. Okay, और उसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, लाइक से क्लोराइड, फ्लोराइड, कोई भी जितना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा, जैसे फ्लोराइड का क्लोराइड से ज़्यादा है तो उसकी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी. ओके, सो 7th पोजीशन पे क्या होना चाहिए? हैलाइड ग्रुप होना चाहिए फॉर बेटर एक्टिविटी. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटर द एक्टिविटी. फाइन. नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पॉइंट. फिनाइल रिंग. अभी दूसरे सब्सटीट्यूएंट की बात कर रही हूँ मैं. पहले मैंने 7th पोजीशन के सब्सटीट्यूएंट की बात की. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द 5th पोजीशन का सब्सटीट्यूएंट विच इज़ अ फिनाइल रिंग. ओके, सो फिनाइल रिंग एट पोजीशन 5 प्रमोट्स द एक्टिविटी. Okay, so I have to have this phenyl ring at the 5th position to get better activity. Now उस पे 2 dash and 6 dash. Okay, these are what? Ortho positions कह सकते हैं हम यहाँ से. So this ortho position 2 and 2 dash 6 dash both, उस पे अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स होंगे ना तो इट विल बी गिविंग मी बेटर एक्टिविटी. इट इज़ गोइंग टू शो मी इंक्रीज एक्टिविटी. बट ऑन द अदर हैंड पैरा पोजिशन, से फॉर एग्जाम्पल 4 डैश पे हुआ ना तो इट विल बी गिविंग मी डिक्रीज एक्टिविटी. ऑल्सो अगर 3 डैश एंड 5 डैश पे भी अगर मैंने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स डाले, इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ माई ड्रग. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, हेलाइड होना चाहिए, फिनाइल होना चाहिए. फिनाइल पे ये दोनों पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो, दैट इज 2 डैश एंड 6 डैश पे माई एक्टिविटी इंक्रीजेस. अगर पैरा पे या फिर 3 एंड 5 डैश, 3 डैश एंड 5 डैश पे हो, इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज माई एक्टिविटी. नाउ कौन सा सब्सटीट्यूएंट दिख रहा है? कम ऑन, N1 पे दिख रहा है. वी विल टॉक अबाउट दिस alkyl group now. Now substitution at N1 by alkyl, haloalkyl and aminoalkyl group. कोई भी alkyl ले लो, लाइक सिंपल alkyl, नॉर्मल वाला alkyl, haloalkyl और aminoalkyl ग्रुप, मोर एक्टिविटी मिलेगी. प्रोवाइडेड जितना छोटा मेरा alkyl ग्रुप होगा, अगर मैं ब्यूटाइल डालती हूँ और मैं एक तरफ एक ड्रग में ब्यूटाइल रखती हूँ, एक ड्रग में मिथाइल रखती हूँ, बाकी सब सेम रखती हूँ, और मैं आपका MCQ डालती हूँ और पूछती हूँ कि अगर ये ब्यूटाइल वाली चेंज, यहाँ पे ब्यूटाइल और यहाँ पे मिथाइल है R पे, बस उतना ही चेंज है, कौन से ड्रग पे ज़्यादा मेरे को एक्टिविटी मिलेगी? तो मिथाइल वाले अल्काइल वाले ग्रुप में मुझे ज़्यादा एक्टिविटी मिलेगी. ओके, सो मोर एक्टिविटी विथ स्मॉलर सब्सटीट्यूएंट्स. गॉट इट? नाउ सब्सटीट्यूएंट्स की बात हो गई. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डबल बॉन्ड्स देन. ओके, सो अगर C डबल बॉन्ड हो, किधर है C डबल बॉन्ड हो? यहाँ पे है. ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं उसका रिडक्शन कर देती हूँ ना तो CH2 रिडक्शन होगा तो क्या होगा? H2 आ जाएगा. दैट विल कॉज लेस पोटेंट एक्टिविटी. तो एक डबल बॉन्ड की बात कर लिए, फिर दूसरे डबल बॉन्ड की बात करते हैं. कहाँ है दूसरा? 4th एंड 5th के बीच में है. ओके, सो अगर मैं उसका सेचुरेशन कर दूँगी यहाँ पे और आई विल शिफ्ट इट
बिटवीन 3 and 4 तो मेरी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो ये दोनों डबल बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कार्बोनाइल ग्रुप का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका रिडक्शन होगा तो भी चीज़ बिगड़ेगी, यहाँ पे भी रिडक्शन होगा तो भी चीज़ बिगड़ेगी. और इवन शिफ्ट भी नहीं होना चाहिए बिटवीन 3 and 4. इट इज़ गोइंग टू गिव मी डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ड्रग. सो डबल बॉन्ड की बात हो गई एंड सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो गई. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस एम्प्टी पोजीशंस, दैट इज 6th पोजीशन, 8th पोजीशन एंड द 9th पोजीशन. नाउ दिस पोजीशंस लव टू रिमेन अनसब्स्टिट्यूटेड. इसको हमको एम्प्टी ही रखना है. सो let us talk about that. 6th, 8th and 9th position should be what? It should remain unsubstituted for the better activity. Okay, जितना वो खाली रहेगा उतनी अच्छी एक्टिविटी हमको मिलेगी. It should remain unsubstituted. Got it? That is important. And now finally, let us talk about this third position. This third position अभी यहाँ पे अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप में लगाती हूँ, दैट इज़ OH ग्रुप. ओके, ना OH ग्रुप क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर को पोलर बनाएगा. इट विल मेक इट व्हाट, मोर पोलर. एंड मोर द पोलैरिटी शॉर्टर विल बी द हाफ लाइफ. ओके, एंड उसका मेटाबॉलिज्म जो होगा ना वो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन से होगा. सो फटाफट हो जाएगा. एंड दैट इज़ वाई इफ़ यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो पोलर बनेगा बिकॉज OH मेक्स इट पोलर, एंड शॉर्टर हाफ लाइफ बिकॉज ऑफ ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन. बट ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे मैं OH नहीं लगाती हूँ, इट मीन्स दैट द drug is non-polar and it will be having longer half-life which will be metabolized by what? Hepatic metabolism. So we can see over here, third position ऊपर अगर hydroxyl group is present, it is what? It is going to make the structure more polar with shorter half-life and showing glucuronidation. On the other side, if there is absence of hydroxyl group, it is going to make the structure non-polar with longer half-life showing hepatic metabolism. This thing is important in MCQ point of view. Okay, so know this. अगर यहाँ पे finally third position पे अगर alkyl group मैं लगाती हूँ तो it is going to decrease the activity. So ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बेंजोडाइazepine स्ट्रक्चर. ओके, अच्छा यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है. व्हाट डज दिस मीन? ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, पोलर या नॉन पोलर? ऑफ कोर्स नॉन पोलर. कैसा मेटाबॉलिज्म होगा? हेपेटिक मेटाबॉलिज्म बिकॉज ऑफ द लॉन्गर हाफ लाइफ. गॉट इट? नाउ फटाफट से हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं. तो बेंजोडाइazepines में benzodiazepines have high plasma protein binding capacity, highly distributed in the brain, lower abuse potential, greater margin of safety as compared to barbiturates with fewer drug interactions. ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो बहुत बढ़िया है. एंड एग्जाम्पल्स में आता है क्लोरडायजेपॉक्साइड, डायजेपाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलम एट्सेट्रा. ओके, सो SAR में फर्स्ट ऑफ ऑल ये SAR लिखना है, बेसिक्स ऑफ बेंजोडाइazepine जो मैंने पहले स्टार्ट ऑफ द वीडियो में जो समझाया वो लिखना है. एंड फाइनली अगर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स के 5 पॉइंट्स इफ यू आर राइटिंग then that is going along with these examples, then that is going to give you full marks. Okay, so guys, I hope so कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड इफ yes, then do press the like button and don't forget to subscribe to my channel because that will notify me to make such more videos. Okay, so that आपको लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम पे ये सब चीज़ें लिखने में तकलीफ ना पड़े and you can write flawlessly and that can help you prepare best for the best examinations. Okay, till then, stay safe and take care.